हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बस बेटा देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। अगर लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो हम लोगों ने द्विघात सूत्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, द्विघात सूत्र क्या होता है? जैसे मान लो द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² + bx + c बराबर 0। तो इस समीकरण से x का मान अगर तुम्हें निकालना है यानी कि मूलों का पता लगाना है, फार्मूला होता है -b +- √b² - 4ac/2a। ठीक है, और इसी फार्मूले को हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या सब बच्चों को आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है बच्चा? क्या सब बच्चों को आ रहा है समझ में द्विघात सूत्र? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन भी किए थे, है ना? ओके बच्चों, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे दे रखा है। गुड इवनिंग बेटा स्नेहा। तो है क्या, आपको बताना है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका हल क्या आएगा। हल मतलब होता है x का मान। अब x का मान निकालना है तो द्विघात सूत्र लगाना होगा। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले तुम लोग इस दिए हुए समीकरण का द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करो। तुलना करने पर तो जब तुम तुलना करोगे तो a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू 3 होगी। b की वैल्यू कितनी होगी? तो b की वैल्यू -2 होगी। और c की वैल्यू कितनी होगी? तो c की वैल्यू 1/3 होगी। क्योंकि तुलना ही तो करना है। ये रहा 3, ये रहा -2 और ये रहा 1/3। कोई डाउट किसी को? जहां तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब फार्मूला लगाओ, x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। x इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू यहाँ पे रखो -2, b² यानी कि -2 का स्क्वायर -4ac। आखिर जो वैल्यू है वही तो रखोगे, अपॉन बनाना पड़ेगा अपॉन 2a यानी कि 2 × 3। सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो देखो बेटा, ये वाला माइनस मिलके प्लस बना लेगा। तो प्लस का 2 प्लस माइनस √b² -2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4। अब इस वाले 4 को कट करना होगा इस वाले 2 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो कट करोगे तो 2 ही तो आएगा। अब इस 2 का गुणा किससे हो रहा होगा? 3 से। तो 2 3 6 बटे 3 दूनी 6।
बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ओके बच्चा, अब अगली लाइन से 2 प्लस माइनस, अरे यार ये निगेटिव आ रहा है क्या? ओहो, सी की वैल्यू 1/3 है ना। रुको 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 यार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, जैसे रूट में b² - 4ac, तो b² यानी -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 3 और c का मान था 1/3, जबकि हम गलती से 1/2 लिख दिए थे, बट अब सब कुछ ठीक। रूट ऑफ -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 से 3 कट जाएगा यानी कि -4 अपॉन 2 3 जा 6। गुड इवनिंग बेटा। रूट में देखो 4 में से माइनस करोगे 4 को, कितना आ जाएगा 0, और रूट में 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। तो अगली लाइन से लिख सकते हैं इसको क्या, 2/6। 2/6 को सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। अब तुमको भी मालूम है कि ये द्विघात समीकरण है, तो केवल एक वैल्यू तो मानी नहीं है, जो दूसरी वैल्यू आएगी ये सेम ही आ जाएगी। समझ रहे हो, रिपीट हो जाएगी, कहने का मतलब। तो यही तुम्हारा आंसर होगा, नोट कर लो। सब बच्चों ने नोट कर लिया? ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है √2x² + 7x 5√2 = 0। कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू कितनी, √2, b की वैल्यू कितनी 7, c की वैल्यू कितनी 5√2। अब मूल निकालना है, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट बना लो, b² - 4ac अपॉन a। दिए गए वैल्यू को रखो, अब -b यानी कि 7 √b² यानी 7 का स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। a की वैल्यू है √2, तो ऑब्वियस सी बात है जो जो वैल्यू है हमको रखना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो -7 प्लस माइनस रूट बनाओ, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, जानते हो। यह जो √2 है और ये √2 है,
इन दोनों का गुणा होगा ना आपस में, तो पता है √2 और √2 अगर लिखा है और इन दोनों का आपस में गुणा हो रहा है तो आंसर 2 आता है। इसी तरीके से कहीं पे अगर √8 गुणे √8 लिखा है तो आंसर 8 आता है। ये रूल है बेटा, है ना, हमेशा काम आएगा आपके। तो 4 बचा है, 5 बचा है, ठीक। तो 4 गुणे 5 और √2 मिलके कितना बना दिया, 2 बना दिया, अपॉन 2√2। देखो 5 चौके 20, 20 दूनी 40। अब क्या करो, और इसको सॉल्व करो। माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में, अब तुम खुद सोचो, ये है 49 माइनस, बेटा ये है 40, तो जब माइनस करोगे तो 9 ही तो आएगा, और 9 का रूट कितना होता है, तो 3 होता है। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि एक बार चिन्ह लेते हैं प्लस वाला, तो -7 + 3/2√2 -7 में 3 जोड़ोगे तो -4 आएगा। -4 को 2√2 से डिवाइड कर दो तो x का मान कितना आ जाएगा, सोचो। तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2, तो -2/√2, एक वैल्यू तो ये हो गई। दूसरी वैल्यू क्या होगी, जब तुम माइनस लोगे, x = -7 -3/√2, दोनों सेम साइन है, जुड़ जाएगा, यानी -10 बटे में 2√2। इस 10 को यह 2 कट करेगा 5 बार में, x का मान आ जाएगा -5/√2। तो ये दूसरा उत्तर हो जाएगा। तो एक ये उत्तर, एक ये उत्तर नोट कर लीजिए। जिन जिन बच्चों को सवाल समझ में आ गया अपना अपना नाम लिख दो। सर एक बार इसे दोबारा रिपीट करवा दो। ठीक है, जिनको आ गया अपना नाम लिख दीजिए। ओके, दोबारा से रिपीट करते हैं हम, ठीक है, ध्यान से समझिए। दरअसल यहाँ पे एक सवाल ये दे रखा है, ये तो ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आएगी √2, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5/2। मूल निकालना है तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे तो जो भी मान मालूम है वो रखते जाएंगे। अगली लाइन से सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, √2 गुणे √2 मिलके 2 बना देगा, और ये जो 4 है और ये 5 है इसको एज इट इज मैंने लिख दिया। अगली लाइन से 49 -7 सब कुछ वैसे ही है, 4 गुणे 5 20 दूनी 40 होता है, तो मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया। नीचे की तरफ 2√2 था तो वो तो मैंने बनाए रखा। अब 49 में से 40 जाता है, 49 में से 40 जाता है कितना आता है, 9, तो रूट का 9 लिख दिया। अगली लाइन से -7 + -√9 का मतलब 3 होता है, 3 आ गया।
एक बार चिन्ह प्लस का लेते हैं तो -7 + 3 बाई 2√2 तो रहेगा ही रहेगा। दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, तो -4 भाग करेगा 2√2, 2 दूनी 4 यानी कि -2√2। एक आंसर ये हो गया। अब प्लस ले चुके हो तब माइनस लोगे, -7 -3 बाई 2√2, सेम चिन्ह जुड़ेगा तो -10 बाई 2√2। 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो 5, माइनस तो है ही है तो माइनस का 5। कशिश की आईडी से आया तुम्हें समझ में? यस सर। चलिए, तो अगर सब बच्चों को समझ में आ गया तो सब लोग ट्राई करो ये सवाल। इस सवाल को सॉल्व करना है, पता है किस तरीके से? द्विघात सूत्र से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए किस तरीके से? द्विघात सूत्र से, जैसे अभी को मैं सिखा रहा था। और द्विघात सूत्र से निकालिए x का मान। इसका आंसर करना है पोल में, सब लोग ट्राई करो। सब लोग ट्राई करो, x का मान निकालो। और सब बच्चों को पोल में आंसर करना है, ठीक है? हमने पोल ऑन कर दिया सब बच्चों के लिए। सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करिए। और हाँ, अगर किसी का कोई डाउट होना तो जरूर पूछना यार, ठीक है? सभी लोग आंसर करो। अभी तक मात्र 5 बच्चों ने किया है। 2 बच्चों का उत्तर सही है,
3 बच्चों का उत्तर सही है। सर कितने बच्चों का ठीक है? 3 बच्चों वाला ठीक है बेटा। इस समय संख्या 4 और 4 हो चुकी है ना। छह बच्चों का, 7 बच्चों का ठीक है। बहुत सही जा रहे हो आप लोग, ठीक है, बहुत सही जा रहे हो। 7 बच्चों वाला ठीक है, गुड यार। 8 बच्चों का ठीक है, गुड। नौ बच्चों का ठीक है, गुड यार। बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से आंसर किया। 10 बच्चों का ठीक है। बच्चों, क्या हम पोल को बंद कर दें? सर सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है, सब लोग चैट में आंसर कर सकते हैं। ओके, तो देखो, अगर तुम तुलना करोगे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो तुमको ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी, बी की वैल्यू -3 मिल जाएगी और सी की वैल्यू -10 मिल जाएगी। अब करेंगे क्या, तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर 4ac, सी का मान -10 अपॉन 2a, का मान यानी कि 1। अब ये माइनस मिलके प्लस बना देगा। 3 प्लस माइनस रूट -3 का स्क्वायर यानी कि 9। ये देखो, ये है माइनस और ये 10 भी है माइनस, माइनस माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस। 4 × 10 कितना होता है, 40 अपॉन में 2 x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9 एंड 40 मिलके 49 बना लेगा। एंड 49 का रूट होता है 7। एक बार चिन्ह लो तुम लोग प्लस वाला,
तो 3+7/2, 7 और 3 मिलके 10 होता है, 10/2 करोगे कितना आ जाएगा, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। एक बार माइनस ले लो साइन, x इज इक्वल टू 3 - 7/2। 7 में से 3 जाता है तो 4, बड़ी संख्या के पहले क्या है माइनस, तो -4, 2 से डिवाइड करोगे तो -2। एक उत्तर ये आ जाएगा। तो 5 और -2 यानी कि बी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। सब बच्चों को आया समझ में? यस सर। यस सर। हाँ। यस सर। गुड। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कर लोगे ना अपने मन से? यस सर। ठीक है, चलो इसको करके दिखाओ। ओके, ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन। करो बेटा। सब बच्चे आंसर करो, मैंने पोल ऑन कर दिया सब बच्चों के लिए, ठीक है? बेटा बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है? मैं देख रहा हो हूँ। गया सर। अच्छा, 7 बच्चों ने आंसर किया हुआ है, ठीक है? बाकी लोग भी कोशिश करो। चलिए, ठीक है। क्या हम पोल बंद करें? यस सर।
नो सर। अच्छा नो कुछ अच्छा अच्छा कुछ बच्चे भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, नहीं बंद करूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बंद करूंगा, आप आराम से आंसर करने की कोशिश करो। मैं सब बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि 5 बच्चों का ना ठीक है, बाकी सबका गलत है, 5 बच्चों वाला ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए, टोटल 15 बच्चों ने आंसर किया। बच्चों हम क्या पोल बंद कर दें? यस सर। ठीक है, काफी टाइम हो गया, अब मैं बंद कर रहा हूँ। और सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। तो देखो यार, यहाँ पे तुम कंपैरिजन करोगे तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -6 है, एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a वाला फार्मूला लगा दो, एक्स बराबर -b यानी कि -1 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4ac ऐसे अपॉन में 2a -1 प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अच्छा देखो, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, मिलके प्लस बना लेगा, 4 दूनी 8, 6 48, 2 2 जा 4। अब x की वैल्यू तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 48 में 1 ऐड करोगे तो 49 होता है, एंड 49 का मतलब होता है 7। एक बार प्लस का साइन तुम लो, x बराबर -1 प्लस 7/4, 7 में से 1 जाता है तो 6 आता है, 6/4, 6/4 यानी 2 से इसको कट करो, 2 से इसको कट करो, कुल मिला के 3/2 आ जाएगा। x की वैल्यू माइनस लो, x इक्वल्स टू -1 -7 अपॉन 4, ये मिलके हो जाएगा -8/4, -8 को 4 से डिवाइड करोगे तो -2, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, तो आपका सही वाला आंसर होगा डी वाला पार्ट। किसी को कोई समस्या है? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सिखाया भी है तुम लोगों को।
सॉल्व करो तुम लोग, ठीक है, और आंसर दो कि कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। चलिए, सब बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया, ठीक है, आंसर करो। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करने की कोशिश करो।
बाकी लोग भी आंसर करो। सर पोल बंद कर दो अब। यस। ठीक है, मैंने अब पोल बंद कर दिया। सब लोग चैट में आंसर दो। ओके बच्चा, ए का मान 2, बी का मान -1, सी का मान 1/8। द्विघात सूत्र लगा दो। -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू है -1 प्लस माइनस रूट में b² -1 का स्क्वायर -4a यानी कि 2c यानी कि 1/8 अपॉन 2a। ठीक है, -1 मिलकर +1 बना देगा, प्लस माइनस रूट का b² यानी 1 का स्क्वायर तो बना आ जाएगा। और अच्छा एक चीज देखो, 4 और 2 जा 8 होता है ना, जैसे ऐसे लिखा है ना ये चीज, 4 और 2 जा 8, 8 इंटू 1/8, तो 8 से 8 खत्म यानी कुल मिला के 1 आ रहा है ना, तो 1 - 1 लिख दो अपॉन 2 2 जा 4, तो 1 प्लस माइनस 1 में से 1 जाता है 0, रूट में 0, रूट में 0 का मतलब कितना होता है, तो बेटा रूट में 0 का मतलब 0 ही होता है। तो x = 1, और ये तो खत्म ही हो गया यार, इसको हटाओ। तो 1/4 एक वैल्यू हो गई, 1/4 अगली वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 1/4 ही होगी। ए वाले को टिक करना था। आया सब बच्चों को समझ में?
यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए, तुम लोग इसको सॉल्व करके आना। पहला क्वेश्चन, 9x² प्लस 4x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पे x का मान निकालना द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। x² माइनस 10x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। इसका भी x का मान निकालना और द्विघात समीकरण का प्रयोग करके। कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे जरूर बताना, ठीक है बेटा। ठीक है, ये क्लास यहीं पे। गुड नाइट। गुड नाइट।